फ्रेंड्स मु आज आपनको नहीं आसी गोटे देसी स्टाइल रे आमर कोकोली माछर बेसर। तो चलतु बनैबा आज कोकोली माछ बेसर। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ओडिया किचन। ओडिया किचन को आपण मानक बहुत सारा स्वागत। तो चलतु आज बनैबा आमे कोकोली माछर बेसर। फास्ट कोकोली माछ किसी नहीं आसवे से भल भाव में सफा करके धोईदेवे। देखो मुझे छिंडी पूरा फुटा फुटा सब बाहर कर परिष्कार सफा कर नहीं आसी। आम टिके हलदी गुंड आउ स्वाद अनुसार लुण पकईकि भल भाव में गोलैकी किसी समय छाड़ीदबा, जो थी कि आम जो एक्सट्रा पानी थी आइंस पानी से बाहरी जीव। तो किसी समय पर आम देखो एमती तावे भाजवा, कड़े बिल्कुल भी भाजबेनि कहीं ना भांगीज। तो एमती गोटे तावा नहीं जाए, तेल बहुत मात्रा देवे, माने जी माछ दरकार ताकू देखिए तेल आपड़ देवे। जिते तेल हम आमर माछटी लगनी आउ तेलटा भल भाव में गरम हो सारा पर ही आपण मैंने माछटी को पकेबे। तो ताकू आम एमती दुई पट साइड्रे लाल करके भाजी नवा। आउ तेल टे कम रही माछटा लगिज, से तेल टे अधिक देवे। आउट देखो आमर दुई पट जाक भल भाव में पूरा लाल हो गला। एमती पूरा कड़ा करके भाजवा, जहाँकि आमर माछटा बहुत टेस्ट लगे। जड़े जड़े तो एमती भजा करके पखाल सहित भी खान, तार मजा बहुत भल आसता है। आम किंतु आज बनैबा यहाँ बेसर। तो ये मुझे सब माछ को एमती पूरा लाल लाल करके दीपट सैड्रे काढ़ी नहीं, जेहेतु गोटे हाथ में कैमेरा धरती मतलब प्रोब्लेम हो, सॉरी। आपण मानक भल पाइबा रही मुझे बहुत आगू जी। आउ भल भल रेसिपी आपण मानक नहीं आसबि। आम ओडिया घर जो भल भल सब खाइबा अच्छी से सब मुझे चेष्टा करी आपण मान सहित सेयार करने। तो मुझे सब माछ को एमती मु भाजिक लाल करके नहीं आसती। तो चलते ए नेक्स्ट प्रोसेस जीवा। तो ये मु तावा काढ़ी गोटे कड़े नहीं जी। आपण मैंने कड़े की जातु रेसिपी उपर को जातु। कड़ेटा ये मोर बहुत पुराणा कड़े, तो से एमती हो गला जिते जहाँ कले भी से छाड़ूनी। तो ये मुझे नहीं आसी कि आलू, जोटा कि आम घरे सिझा आलू थी। आपण मैंने कंचा आलू नहीं पारे। आमती लंबा लंबा ही करके काटे, बेसी मोटा ना बेसी पतला ना। तो जेहेतु मोर सिझा आलू थी, मुझे नष्ट न करने सिझा आलू पकई मत बहुत जल्दी बनैबार थी, से सिझा आलू यूज कली। तो ये आम गोटे पेस्ट बन अदा रसुण आउ कि सोरिष आउ जीरार। तो मुझे भिडियो स्किप करदे कहीं मुझे देखे पारे कहीं गोटे हाथ में कैमेरा धरला प्रोब्लेम होता। तो एमती आलू को लाल कर काढ़ी ने। आप कंचा आलू भी करमती फ्राए करके जस्ट लाल करके काढ़ी ने। सिझा आलू कले एमती फ्राए करे। जदि सिझा आलू थो ताले बहुत भल, कहीं झटपट यहाँ बनीज। जब कंचा आलू थो टाइम लगे। तो सेम करे मुझे 2 चामच तेल नहीं गली। यहाँ मुझे रिफाइन तेल यूज कर चाहिए सोरिष तेल यूज करेंगे। तो ये तेल टे गरम हो सारा से टिके सोरिष आउ जीरा फुटेदबा, मिसेकी खाली जीरा नु सोरिष जीरा मिसेकी फुटेदबा। तो यहाँ भल भाव में फुटीगला आम जो पेस्ट प्रस्तुत करते जीरा सोरिष आउ रसुण अदार ताकू देकी आम कषिदबा। पेस्ट मन रखिए भल भाव में, माने 5 ରୁ 6 कला रसुण, 1 इंच अदा आउ जीरा 1.5 चामच हेले सोरिष 1 चामच देवे। जीरार मात्रा टी अधिक रखिए, ना आमको सोरिषटा टिके माने पिता पिता लगे। तो ये मसलाटा को आम भल भाव में कषिदबा। तो ये टेस्ट अनुसार लुण पकईदेवी। आपण मैंने ध्यान रखिए माछर आम लुण पकाउले से अनुसार आप लुण पकईबे। आउ माछर क्वांटिटी आप कम बेसी करें। तो ये टिके हलदी आउ टिके लंका गुंड, जेहेतु आम मसलार लंका बाटी नथिले से लंका गुंड ऐड करेंगे। आप मसलार सुखिला लंका बाटी पारे। आईटी आम भल भाव में भल भाव पूरा कषि देकी मीडियम आंच रे कषिबे। मसलाटा ये कषि हम आम बहुत भल टेस्ट आसो। ये मीडियम आंच रे मसलाटा भल भाव में कषि नवा। तो देखो मसलाटी आम कषि गला। तो ये मुझे गोटे मीडियम साइज टमाटो काटिकी पकई देइछि। टमाटो पकेले तार टेस्ट बहुत भल आसी थाए। तो ये टमाटो को आम भल भाव में केंची कांची ताकू माने टिके सिझेईदबा। देखो आम टमाटो भी भल भाव में मिसीगला। आउ आमर पानी आउ तेलरू मसलाटा भल भाव छाड़ी जाइए। जदि एमती तेल आउ पानी मसला छाड़ीज ताले जानवे आप परफेक्ट आमर मसलाटी रेडी हो जाइए। तो ये आमर परफेक्ट मसला पूरा कषि हो गला। ये फ्रेंड्स कही रखुच्छी, जदि मो वीडियो आपण मानक भल लगुच तो गोटे लाइक करदे। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे। सब्सक्राइब कलापर जो पाखे बेल आइकन अच्छे से दबाइबा को जमा भी भूलें कि सहीटा जदि दबाइले मो वीडियो फास्ट नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचीज। तो ये मसला भल भाव कषिला मुझे आउ टे पानी देकी आउ टे भल भाव में कषि नौची। मसलाटी आम पूरा भल भाव में फुटीगला। बहुत बढ़िया बास्ना आसूची। तो ये अवस्था आम जो आलू को फ्राए कर रखी थे पकईदबा।
କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଆଗ ହିଁ ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମାଛଟା ତ ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ମାଛର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆଳୁ ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି ତ ମୋତେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ କଭର୍ କରି କରି କଷିବେ, ସେ ସିଝିଯିବ। ତ ମୋର ସିଝା ଆଳୁ ତ ସିଝିକି ଏମିତିରେ ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମସଲାରେ ଖାଲି କଷି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେ, ବାସ୍ ଖାଲି ଯାହା ବଟା ମସଲା ଦେଇଛେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିରା ବାଟିଛେ ତ ଜିରାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ, ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଝୋଳ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଣି ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାଛ ବେସର ବନାଉଛେ, ଟିକେ ଝୋଳ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଝୋଳ ନୁହଁ। ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଥିବେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହେଲେ କଞ୍ଚା ଆଳୁଟା ଆମର ସିଝିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସିଝା ଆଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମାଛ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଝୋଳର କମ୍ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଝୋଳ ସେତିକି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛରେ ବେଶୀ ଝୋଳ ହେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଝୋଳ ରଖି, ମାନେ ଜୁକଜୁକିଆ ଟାଇପ୍ର ଝୋଳ ରଖିବେ, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କୋକୋଲି ମାଛର ବେସର। ଏଇଟା ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବା ବି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଆମର କୋକୋଲି ମାଛ ବେସର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଗରମା ଗରମ ଆମର କୋକୋଲି ମାଛ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଦେଖା ହେବା ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ବାଏ।